सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम करता हूं आपका मेरे चैनल पे। एंड मैं आपको दे रहा हूं डेगाना से लेकर रतनगढ़ तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट इस सितंबर मंथ की। तो वैसे तो आज 1 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन मैं 25 तारीख को यानी 25 सितंबर को गया था डेगाना। और इन 5 दिनों में मैंने आपके लिए 2 पार्ट डाल दिए हैं, बीकानेर से नोखा और नोखा से मेरता रोड तक के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के। तो वो जिसने नहीं देखे हैं देख लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। पिछले महीने भी मैंने आपको इस रूट की अपडेट दी थी, तो वो जिसने देख ली है उनको अब मतलब पूरा अंदाज़ा लग ही जाएगा कि अब 1 महीने में कितना काम आगे हुआ है कितना नहीं। और बीकानेर वाले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं वापस बता दूं कि जो इधर काम है वो रतनगढ़ से लेकर डेगाना की तरफ चल रहा है। यानी कि अभी हम डेगाना से निकल रहे हैं तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम रतनगढ़ तक बढ़ते जाएंगे हमें इलेक्ट्रिफिकेशन वैसे वैसे पूरा होते हुए नज़र आता जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे, और वापस बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फुलेरा जोधपुर रूट की भी डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट चैनल पर आने वाली है। और अभी आप नीचे ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो नीचे फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। और पिछले महीने की तरह ये भी इस बार खुनखुना से और मारवाड़ वालिया, ये जो 2 स्टेशन आते हैं इनके बीच में ही चालू हुआ है। तो यानी इस मंथ में जो है इस लोकेशन से आगे डेगाना की तरफ कोई भी काम नहीं बढ़ाया गया है। जो यहाँ से रतनगढ़ की तरफ तक का काम है उस पर ही और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है। यानी कि कहीं पे फाउंडेशंस में पोल्स डाले गए हैं, या कहीं पे जो है पोल्स पे एसटीबीटी लगाई गई है, या फिर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जो है फाउंडेशन बनाए गए हैं, जो कि हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल नीचे फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। तो अब डिडवाना आते आते, डिडवाना के पहले जो झील आती है उस झील के आते आते यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडेशन का काम या इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इस बात का अभी भी अंदाज़ा नहीं है कि ये क्यों यहाँ पे फाउंडेशन का काम चालू नहीं किया गया, क्योंकि पिछले मंथ में यहाँ पे काम नहीं किया गया था और पिछले मंथ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ था। लेकिन अब तो पानी इतना नहीं है, थोड़ा सूख चुका है। पता नहीं अब फाउंडेशन यहाँ पे कब बनाएंगे कब नहीं, और यहाँ पे काम क्यों रुका हुआ है वो भी बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आगे आप देखने वाले हो पूरा झील वाला हिस्सा, और बीच में जो एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, ब्रिज के नीचे से होके जो पानी एक दूसरी जगह जाता है, मतलब ब्रिज के नीचे से पानी बह रहा है। तो उस ब्रिज पे जो है फाउंडेशन के लिए ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे, वो काम बिल्कुल लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि जितने भी ब्रिज आते हैं ब्रिज पे पूरा काम लास्ट में किया जाता है। तो अभी ट्रेन निकल रही है डिडवाना से, जिसके प्लेटफॉर्म पे अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड काम चालू नहीं किया गया है। कोई भी खुदाई वगैरह का काम अभी तक यहाँ पे चालू नहीं किया गया है। तो अब यहाँ डिडवाना स्टेशन के निकलते ही लगभग मतलब आउटर ख़त्म होते ही 1 किलोमीटर बाद नीचे देख सकते हो फाउंडेशन चालू हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन है वो एक तरह से डिडवाना से ही चालू होता है, और डेगाना से लेकर खुनखुना तक का जो 50 किलोमीटर का सेक्शन है उस पर अभी भी कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है हमें वहाँ पे कुछ काम होता दिख जाए। तो अब डिडवाना के बाद बात करें लाडनू की, तो लाडनू के यहाँ आउटर में आप देख सकते हो यहाँ खुदाई का काम चल रहा है, फाउंडेशन बनाने का काम चल रहा है, सीमेंट मिक्सिंग मशीन भी रखी हुई है। और साथ ही लाडनू का ये जो नया वाला प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, या फिर हो सकता है पुराने प्लेटफॉर्म को ही ऊंचा किया गया हो, इस वाले प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बन चुके हैं। यानी कि लाडनू पे फाउंडेशंस बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और चलो मान लेते हैं कि वो वाला प्लेटफॉर्म का तो अभी बनाने का काम चल रहा है, तो वहाँ तो हाथों हाथ फाउंडेशन बना दिए गए हैं। लेकिन ये पुराना वाला प्लेटफॉर्म है जिस पे अभी भी फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ खुदाई भी चालू नहीं हुई है अभी तक। और यहाँ दूसरी साइड देख सकते हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लगाने के लिए आगे कितने सारे पोल्स हैं, और पूरे सेक्शन पे लगने के लिए यहाँ पे कितने सारे पोल्स रखे हुए हैं।
साथ ही यहाँ पे आउटर में आप देख सकते हो पोल्स लगा भी दिए गए हैं। ये बड़े वाले फाउंडेशन आ चुके हैं जिनमें अभी पोल्स को नहीं डाला गया है, लेकिन यहाँ से आगे जो है पोल्स को डाल दिया गया है। देख सकते हो इनको अभी रिसेंटली डाला गया है, अभी सीमेंट डाल के सीधा सेट नहीं किया गया है। तो यानी लाडनू के बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमें और भी ज़्यादा होता हुआ नज़र आ चुका है, और मतलब पोल्स भी अब यहाँ पे डल चुके हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में हमें डिडवाना तक पोल्स डले हुए नज़र आ जाएं, और लाडनू के प्लेटफॉर्म पे भी जल्दी पोल्स डालने का काम किया जाएगा। तो पिछले महीने जो पोल्स चालू हुए थे वो यहाँ से हुए थे, सुजानगढ़ के आउटर से। पिछले महीने जो मैंने अपडेट दी थी, अभी हम आ चुके हैं सुजानगढ़ के आउटर में। और अभी आपने जितने भी पोल्स देखे लाडनू के आगे लगे हुए, सब रिसेंटली फाउंडेशन में डाले हुए थे। हो सकता है इनको 5 दिन पहले भी डाला हो या फिर 8 से 10 दिन पहले भी डाला हो। अभी उनको डाल के सीमेंट डाल के उनको सेट नहीं किया गया है, लेकिन बस पोल्स को डालने में ही टाइम लगता है, क्योंकि वो जो क्रेन वाली ट्रेन होती है वो पूरे पोल्स को डालती है और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाता है। कई ट्रेनों को जो है टाइम आगे पीछे डिस्टर्ब होता है, लेकिन एक बार पोल्स फाउंडेशन में डल जाते हैं तो उनमें सीमेंट लगने में ज़्यादा देरी नहीं लगती। अब यहाँ सुजानगढ़ के आउटर में देख सकते हो पोल्स को जो है सीमेंट डाल के पूरा सेट कर दिया गया है। और अभी आप देखिए हमारा ट्रेन का अराइवल सुजानगढ़ पे। तो अब आ चुकी है सुजानगढ़ की लूप लाइन। पोल्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन बगल में आप देख सकते हो ये बड़े वाले पोल्स को लगाने के लिए बड़े वाले फाउंडेशन बने हुए हैं। और ये देख सकते हो अभी मैं जो क्रेन वाली ट्रेन की बात कर रहा था, ये है वो ट्रेन जिससे जो है पूरे सेक्शन पे पोल्स लगाए जाते हैं। तो इसने ही अभी रिसेंटली इस पूरे सेक्शन पे पोल्स लगाए होंगे। साथ ही ये वायरिंग करने वाली ट्रेन भी यही है, तो हो सकता है अब आगे रतनगढ़ वाले सेक्शन पे हमें जल्दी वायरिंग होती भी नज़र आ जाए। बात करें अगर यहाँ सुजानगढ़ की, तो प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो फाउंडेशन पूरे बना दिए गए हैं। और एक फाउंडेशन हमारे बगल में बना हुआ देख सकते हो। तो सुजानगढ़ की अपडेट यही है कि इसके पूरे प्लेटफॉर्म पे जो है फाउंडेशन बना दिए गए हैं। एक इधर बगल में देख सकते हो। तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ सुजानगढ़ का, उसके बाद अब बात करते हैं सुजानगढ़ के उस वाले आउटर की। और वापस याद दिला दूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लो। तो अब पहले वाली अपडेट में भी हमने देखा था कि यहाँ से लेकर और आगे तक तो पूरी जगह पोल्स लगे ही हुए हैं। तो इस वाली अपडेट में मेन चीज़ हमने ये देखी कि जो पोल्स हैं वो अब सुजानगढ़ से नहीं बल्कि लाडनू से ही चालू हो जाते हैं। यानी कि इस मंथ आगे लाडनू तक पोल्स डालने का काम पूरा किया जा चुका है।
और साथ ही इधर पोल्स पे ये नंबरिंग करने का भी काम पूरा किया जा चुका है। तो अब ये वाला जो सुजानगढ़ का होम सिग्नल आया है, इस वाले सिग्नल के बाद जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की साइड चेंज हो जाती है। अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ट्रेन की राइट साइड हो रहा था, ट्रेन अभी रतनगढ़ की साइड जा रही है तो ट्रेन की राइट साइड हो रहा था, लेकिन अभी इधर लेफ्ट साइड में पोल्स लगे हुए देख सकते हो और इन पोल्स पे जो है STBT यानी कि स्टे ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स भी लगा दी गई है। साथ ही में इनकी जो ट्रैक से अर्थिंग की जाती है, इनकी ट्रैक से जो है अर्थिंग भी पूरी कंप्लीट कर दी गई है। तो वैसे मैंने लास्ट बार जो टारगेट रखा था 5K सब्सक्राइबर होने का, यानी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का, वो धीरे धीरे आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन वो हो भी नहीं रहा है। 4500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो 5000 सब्सक्राइबर भी जल्दी करवा दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरे को ही मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए जल्दी जल्दी ताज़ा नए नए सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट लाने के लिए। और अभी हम स्किप करने वाले हैं ताल छप्पर स्टेशन को, जिसके यहाँ आउटर में जो है एक SP या फिर शायद SSP बनाया जा रहा है, जिसकी बिल्डिंग जो है कंप्लीट कर दी गई है। नीचे पूरे फाउंडेशन वगैरह रेडी कर दिए गए हैं, लेकिन इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। मतलब मेन जो सिविल वाला काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग वाला, वो वाला काम चल रहा है। अभी इलेक्ट्रिकल यहाँ पे काम कुछ भी चालू नहीं हुआ है। और यहाँ आउटर में बड़े वाले पोल्स के लिए बड़े वाले फाउंडेशन बना दिए गए हैं। साथ ही हम स्किप कर रहे हैं ताल छप्पर, जिसके प्लेटफॉर्म पे भी जो है फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। और पिछले मंथ की तरह अभी भी केवल ये प्लेटफॉर्म के जो लास्ट 2 पोल्स हैं ये लगे हुए हैं, और इधर इस वाले आउटर में पोल्स लग चुके हैं। और ताल छप्पर का आउटर निकलने के बाद वापस पोल्स पे STBT चालू हो चुकी है। तो अभी अगर आपको ये वाले पोल्स थोड़े अगर टेढ़े दिख रहे होंगे तो ये मत समझना कि इनको अभी फाउंडेशन में केवल डाल रखा है, सेट नहीं किया गया। इनको सीमेंट डाल के पूरी तरीके से सेट कर दिया गया है, ये एकदम रेडी हैं। लेकिन अभी हमारी ट्रेन कर्व ले रही है, तो कर्व पे जो पोल्स होता है उनका एंगल थोड़ा टेढ़ा ही होता है। और नीचे आप देख सकते हो फाउंडेशन बने हुए हैं। अभी हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है पड़ीहारा स्टेशन पे, तो यहाँ तक पोल्स आ चुके हैं और इसके आउटर में जो है बड़े वाले पोल्स के लिए फाउंडेशन बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही में प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो फाउंडेशन बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ इस वाले आउटर में भी बड़े वाले फाउंडेशन जो है वो बना दिए गए हैं। खैर ये तो पिछले मंथ भी बना दिए गए थे। तो अब अगर बात करें यहाँ से लेकर रतनगढ़ तक के 20 किलोमीटर के सेक्शन की, तो इस पूरे सेक्शन पे पिछली वाली अपडेट में पिछले मंथ में भी मैंने आपको बताया था कि 98% पोल्स तो लग चुके हैं। और उन पोल्स पे जो है STBT लगाने का काम बीच बीच में कहीं पे हुआ है, कहीं पे नहीं। और पिछले मंथ मैंने आपको साथ ही में ये भी बताया था कि लगभग 45% पोल्स ऐसे हैं इस 20 किलोमीटर के सेक्शन में जिनको केवल फाउंडेशन में डाल के छोड़ रखा था, सीधा सेट नहीं किया गया था। एंड पिछले मंथ में मैंने आपको इसका रीज़न भी दिया था कि मे बी उस टाइम जो है बारिश का मौसम था, तो इसलिए उनमें सीमेंट वगैरह नहीं डाला गया हो। लेकिन इस बार ये अपडेट देना आपको बड़ी मुश्किल है। बीच में एक स्टेशन आने वाला है लोहा, उसकी अपडेट तो मैं दूंगा आपको, लेकिन अपडेट में मतलब यही है कि आप मेरी बात समझ जाना कि अब पिछले महीने जो था, जो आधे पोल्स छोड़ रखे थे ऐसे सीमेंट डाल के सेट नहीं किए गए थे,
अब उनमें से है ना बहुत सारे पोल्स ऐसे हैं जिनको सेट कर दिया गया है, कुछ पोल्स बीच बीच में अभी भी ऐसे हैं जिनको सेट नहीं किया गया है। तो मतलब बीच बीच में छोड़ छोड़ के ऐसे काम कर रखा है, कहीं पे पोल्स सीधे हैं कहीं पे नहीं है। तो इसकी भी जो ढंग से अपडेट है वो नेक्स्ट मंथ ही बताऊंगा मैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तक जो काम है वो थोड़ा कंटिन्यू हो चुका होगा। हो सकता है कि यहाँ से लेकर और आगे तक रतनगढ़ तक पूरे ही पोल्स पे अगले महीने तक हमें STBT लगी हुई दिख जाए। फिलहाल अभी पड़िहारा के आउटर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक SSP या SP बनाया जा रहा है। और अब वैसे एक तरह से मैं कहूँ तो एक तरह से यहाँ से लेकर और रतनगढ़ तक पोल्स पूरे ही जो है लग चुके हैं, और कुछ जो है वो फाउंडेशन में डाल दिए हैं। अब आपको लेके चलता हूँ मैं सीधा ही स्टेशन जो बीच में एक आएगा जिसका नाम है लोहा। तो अब ये सामने उधर दूर से जो आप ये पूरा एक इलेक्ट्रीफाइड लाइन आते हुए देख रहे हो, ये लाइन आ रही है रतनगढ़ से, और अपनी अपडेट अब यहीं ख़त्म होती है। अब ये वाले जो पोल्स आप बगल में देख रहे हो अपनी वाली लाइन पे लगे हुए, ये यहीं तक लगे हुए हैं। उसके बाद पोल्स जो हैं डायरेक्शन थोड़ी उनकी उधर की साइड चेंज हो जाएगी, और अब तो वैसे आ ही चुका है रतनगढ़। तो इस अपडेट में इतना ही था। हालांकि अब मैं आपसे 1 महीना तो क्या लगभग 1.5 महीने बाद मिलूंगा अपडेट के साथ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता 1 महीने बाद भी ज़्यादा कुछ काम हो चुका होगा। और हमारे ऊपर अभी देख सकते हो आप, ये रतनगढ़ के आउटर वाली जो है लाइन चालू हो चुकी है, तो हमारे ऊपर अभी वायरिंग भी कर दी गई है। मतलब ये रतनगढ़ वाली ट्रैक है तो इस पर वायरिंग कर दी गई है। तो अब मैं आपको कम से कम जो है 1.5 महीने बाद मिलूंगा, क्योंकि जो जोधपुर वाली अपडेट है वो भी मैं अब 2.5 महीने बाद लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम जब ज़्यादा हो चुका हो तभी आपको दिखाने में अच्छा भी लगता है, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा काम आपको दिखे। तो इस अपडेट को यहीं तक लगते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना ज़रूर, और अब जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो और किसी और अपडेट के साथ और जोधपुर की अपडेट के साथ।